मुसलसल अपने आप को किसी की नज़रों के इसार में महसूस करके सोती हुई हुनैन की आँख खुली। वो अपने आप को दोबारा आज़ाद के कमरे में मौजूद पाकर हैरान हो गई। आज़ाद अभी भी दाएँ हाथ की कोहनी पर तकिए पे टिकाए हुनैन की तरह करवट लिए उसे हैरान परेशान सा देखने में मसरूफ़ था। मुझे सारी रात बेचैन करके बहुत गहरी नींद ली है तुमने। वो अपनी उँगलियों की पोरों से नरमी से हुनैन का गाल छूता हुआ बोला। हुनैन इसका हाथ चटाकर उठने लगी, मगर हुनैन के उठने से पहले आज़ाद ने अपना बायाँ हाथ हुनैन के ऊपर से ले जाकर मैट्रेस पे रखा। आज़ाद का हाथ हुनैन को छू तो नहीं रहा था, मगर वो उठने की कोशिश करती तो आज़ाद का हाथ इसके सीने से टच होता। मैं तो आप ही के पास थी ना, क्यों लेकर आए हो मुझे वापस अपने बेडरूम में, और ये मेरे कपड़े किसने चेंज किए? हुनैन इसके करीब लेटी हुई हैरत से इसे देखकर पूछने लगी। रिश्ता तो ऐसा बना लिया है तुमसे, फिर भला क्यों तुम्हें किसी और के कमरे में रहने देता? बेफ़िक्र रहो, तुम्हारे कपड़े तुम्हारी बहन ने चेंज किए हैं। अगर मैं चेंज करता तो तुम अपने अंदर भी बहुत सी चेंजिंग महसूस करती। दूसरा, इस वक्त मेरी टी-शर्ट में मौजूद होती। वो जितनी संजीदगी से हुनैन से बातें कर रहा था, हुनैन इसकी मैनी ख़यास बात पर घूर कर इसे देखा। ड्रामे बंद करो अपने, ऐसी बात होती तो मुझे अपने कमरे से निकालते ही नहीं। हाथ पीछे हटाओ अपना, उठना है मुझे। हुनैन नाराज़ लहजे में से बोली, रात वाली अपनी तौहीन वो अभी तक नहीं भूली थी। ड्रामे मैं नहीं, ड्रामे तुम कर रही हो, और वो भी कल रात से। ये हाथ तो नहीं हटेगा, हिम्मत है तो तुम खुद हटा कर दिखाओ, मान जाऊँगा मैं तुम्हें। वो हुनैन के नाराज़ चेहरे को देखकर बहुत प्यार से चैलेंज करता हुआ बोला, मैंने तुम्हें कल रात भी बता दिया था, ज़बरदस्ती में जोड़ा गया रिश्ता मैं इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर सकती। वैसे भी तुमने मुझसे मेरी बहन का बदला लेने के लिए निकाह किया है। ऐसे रिश्तों में कहाँ पायदारी पाई जाती है भला? उन्होंने एक बार फिर इसको जताती हुई बोली, तुम्हें अभी भी यही महसूस हो रहा है कि निकाह सिर्फ मैंने तुमसे तुम्हारी बहन का बदला लेने के लिए किया है? आज़ाद गहरी नज़रों से इसके चेहरे पर मरकूज करता हुआ इससे संजीदगी से पूछने लगा। इसका अंदाज़, लव व लहज़ा देखकर हुनैन का दिल ज़ोर से धड़का। तो फिर और किस लिए किया है, मुझे क्या मालूम? हुनैन इससे नज़रें चुराती हुई अनजान बनकर बोली। छोटे कद की बीवी मिले तो इतना अफ़सोस नहीं होता, मगर अकल इसकी छोटी हो तो आदमी की किस्मत ही फूट जाती है। आज़ाद ने जितनी संजीदगी से बोला, हुनैन ने इसे खा जाने वाली नज़रों से देखा। हुनैन के तपे हुए चेहरे को देखकर आज़ाद के चेहरे पर मुस्कुराहट रेंगी। ये दूसरी बार है और बहुत ज़्यादा हो गया है। वो कल से इसकी हाइट पर टॉन्ट किए जा रहा था। हुनैन बुरा मानती हुई बोली, और अब जो पहली बार होगा वो भी थोड़ा ज़्यादा होगा। आज़ाद हुनैन के होठों को फोकस करता हुआ मैंने क़याजी से बोला। हुनैन के ऊपर से अपना हाथ हटाकर हुनैन को खुद से करीब करके मुझ पर झुका। आज़ाद प्लीज़, वो कल रात की तरह अब की बार इसके होठों को निशाना बनाना चाहता था। हुनैन घबराती हुई बोली, घबराओ नहीं, ये डिसेंट स्टाइल में। आज़ाद हुनैन की घबराहट को देखकर उसके होठों पर अपना अंगूठा फेरता हुआ बोला। वो अपने होठ हुनैन के होठों के करीब लाया। हुनैन ने कस के आंखें बंद की, जिस पर आज़ाद के लब हल्के से मुस्कुराए। बहुत नरमी से इसने अपने होठों से हुनैन के होठों को अभी छुआ ही था, जोर जोर से दरवाज़ा बजने लगा। मुझे सांस रोके लेटी हुई थी। आज़ाद के बेड से उठने पर अपनी सांस बहाल करके खुद भी उठ बैठी। कहाँ है मेरी बहन? तुम जाग गई मेरी जान, कैसी तबीयत है तुम्हारी? तुम ठीक हो ना? आज़ाद के दरवाज़ा खुलते नवीन बिजली की रफ्तार से अंदर आई और एकदम बोलती हुनैन के पास आई। आज़ाद सुबह ही सुबह इसकी शक्ल देखकर बदमज़ा हुआ था। अब नवीन हुनैन को ऊपर से नीचे तक देखती हुई उसके हाथ और कंधे टटोल रही थी। आप ही, मैं ठीक हूँ। हुनैन बेड पर बैठी हुए पास बस इतना ही बोलकर इसे मुतमईन कर सकी। कर लिया अच्छी तरह चेकअप, कहीं से कल रात से मैंने इसे तोड़ा फोड़ा नहीं है। अब निकल जाओ यहाँ से और दोबारा इस कमरे में आने की कोशिश मत करना। आज़ाद मिनट भर में इसकी बेइज्जती करता हुआ बेड की दूसरी साइड पर गया। सिगरेट मुंह में लेकर लाइटर से इसे जलाने लगा। मैं तुम्हारे इस कमरे में और तुम्हारी शक्ल पर थूकती हूँ, समझते क्या हो खुद अपने आप को तुम? घटिया इंसान। यहाँ मैं सिर्फ अपनी बहन को लेने आई थी, चलो हनी। नवीन ने आज़ाद को जवाब दिया। इसके बोलने पर हुनैन बैठ उठी। नवीन की बात सुनकर आज़ाद खामोशी से इसकी शक्ल देखने लगा। नवीन भी इसकी आंखों में आंखें डाले बेखौफ होकर इसे देख रही थी। अचानक ही हाथ में मौजूद लाइटर खींचकर आज़ाद ने नवीन की तरह दीवार पर तीर मारा, जिस पर नवीन अपना चेहरा बेसाख्ता साइड पे किया और हुनैन के मुंह से चीख निकली। लाइटर सामने दीवार पर लगा। आज़ाद की हरकत पर जहाँ नवीन ने गुस्से में इसको देखा, वहीं अफसोस से हुनैन ने इसका नाम पुकारा। क्यों उठी तुम बेड से? खामोशी से बैठो वापस। वो हुनैन को आंखें दिखाता हुआ ऐसे बोल रहा था। हुनैन को लगा जो थोड़ी देर पहले आज़ादी से करीब था, वो जैसे कोई और इसका कोई हमशक्ल हो। इसकी आंखें दिखाने पर हुनैन खामोशी से बेड पर बैठ गई तो नवीन को और गुस्सा आया। ये मत समझना कि मेरा निशाना चूक गया है। आइंदा मुझे ज़बान संभाल कर बात करना।
वरना तुम्हारे चेहरे का नक्शा बिगाड़ने में ना ही मुझे कोई शर्मिंदगी होगी, ना ही अफ़सोस। अपनी औकात में रहो, सिर्फ़ मेरे बाप की बीवी हो तुम, वरना तुम्हारी हैसियत मेरे सामने इस घर के नौकरों से भी कहीं गुज़री है। आज़ाद गुस्से में नवीन को देखता हुआ बोला, मेरी क्या औकात है, ये तुमने खुद अपने मुँह से बताया है। यानी शाहनवाज़ की बीवी हूँ मैं, और तुम्हारी क्या औकात है, ये मैं तुम्हें बहुत जल्द बताऊँगी आज़ाद। एक बात और भी याद रखना, मैं तुम्हें अपनी बहन की ज़िंदगी में हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती। बहुत जल्द इसकी ज़िंदगी से निकाल कर दूर रखूँगी। नवीन ने जैसे आज़ाद को बोला ही नहीं, बल्कि मुझसे वादा भी किया था। इसकी बात सुनकर आज़ाद तंजिया हँसा। मेरे बाप की बीवी बनकर भी तुम्हारी औकात 2 पैसे की बराबर की है। आज़ाद को इसकी औकात याद दिलाने वाला आज तक पैदा ही नहीं हुआ, और जिस तरह तुम मुझे अपनी बहन की ज़िंदगी में बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो मैं भी तुम्हें अपने इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। बहुत जल्द दफ़ा करूँगा तुम्हें इस घर से, मगर इससे पहले तुम्हें मेरे कमरे से दफ़ा होना होगा। आज़ाद बोलता हुआ नवीन के पास आया, उसका बाजू पकड़कर खींचता हुआ कमरे से बाहर निकालकर दरवाज़ा बंद किया। आज़ाद, शर्म आनी चाहिए तुम्हें आप ही के साथ इस तरह का बिहेव करते हुए। तुम्हें इस दिन किसने गलत बोला था कि वो अबॉर्शन करवाने गई थी? शी इज़ प्रेग्नेंट और तुम इनके साथ। हुनैन की बात सुनकर वो चौंका, मगर हाँ, हुनैन मज़ीद कुछ बोले वॉशरूम में चली गई। दादा बनने की उम्र में बाप बनने का शौक चढ़ा इन्हें। आज़ाद वार्डरोब से अपने कपड़े निकालते हुए नागवारी से सोचने लगा, रुक क्यों गई, आओ ना। आज़ाद ने पीछे मुड़कर हुनैन को मुखातिब किया। वो खुद तो ऑफिस जाने के लिए फुल ड्रेस अप नज़र आ रहा था, मगर हुनैन को अपना हुलिया इस वक्त अजीब मज़ायका ख़ेज़ लग रहा था। इसने कल रात वाला नवीन का वाइट कुर्ता और ट्राउज़र पहना हुआ था। कुर्ता काफ़ी ढीला और घुटनों से ऊंचा था। बाल ब्रश करके इसे चुटिया की शेप में बाल देकर ऐसे ही छोड़ दिए थे, और उसके पैरों में आज़ाद की स्लीपर्स मौजूद थी, क्योंकि इसकी अपनी हील शायद नवीन के रूम में थी। नाश्ते की टेबल पर इस आज़ाद के पेरेंट्स के साथ नवीन भी मौजूद थी। वो इस वक्त थोड़ी नर्वस हो रही थी, मगर आज़ाद के बोलने पर छोटे छोटे कदम उठाती इसके डाइनिंग टेबल पर आई और आहिस्ता आवाज़ में सलाम किया। आओ हनी, यहाँ बैठो। नवीन ने आज़ाद के साथ हुनैन को आते देखा, तो उसे अपने पास कुर्सी पर बैठने के लिए कहा। हुनैन के लिए वैसे भी सब अजनबी थे। वो नवीन के पास ही बैठना चाहती थी, इसलिए इसके पास जाने लगी। हनी, यहाँ आकर बैठो। आज़ाद की आवाज़ पर हुनैन के साथ बाकी सब आज़ाद की तरफ देखने लगे। मैं आप ही के साथ ज़्यादा कंफर्ट। हुनैन ने शाहनवाज़ और वजिया की मौजूदगी का लिहाज करते हुए आज़ाद को आहिस्ता आवाज़ में बोलना चाहा, यहाँ बैठो। आज़ाद अपनी बात पर जोर देता हुआ बोला। इसकी आंखों को देखकर हुनैन इसी के पास रखी हुई चेयर पर बैठ गए। नवीन को सख्त जहर लगा था इस वक्त आज़ाद का इसकी बहन पर कब्जा जमाना। ये कोई तरीका नहीं है बात करने का। अगर वो अपनी बहन के साथ बैठना चाहती है, बीवी वो तब भी तुम्हारी रहती बेटा। इन छोटी-छोटी बातों को इश्यूज़ नहीं बनाने चाहिए। आइंदा ख़्याल रखना। वजी आराम से ज़ात को समझाने लगी। ओके मम्मा, आइंदा ख़्याल रखूँगा। ये बताएँ आपकी तबीयत कैसी है? आज़ाद ने जितने प्यार से और ताबेदारी से वजह से बात की, नवीन और हुनैन ने दोनों ने चौंक कर देखा। ठीक है मेरी तबीयत, चलो नाश्ता स्टार्ट करो। वजिया ज़ात को देख कहती हुई इसके बराबर बैठी हुनैन को भी देखने लगी। ओहो, कल रात तारुफ तो रह ही गया था। मम्मा, ये है हुनैन आपकी बहू मिसेस अजहात। दिखने में ही क्यूट है, मगर इसके अंदर बहुत एटीट्यूड है। सबके सामने ही खामोश रहती है, मगर अकेले में इसकी ज़बान कैंची की तरह चलती है। आज़ाद हल्की सी स्माइल के साथ हुनैन को देखता हुआ कहने लगा, तो हुनैन ने इसे घूरा। ये मंजर देखे जहाँ वजिया और शाहनवाज के चेहरे पर मुस्कुराहट आई, वहीं नवीन गुस्से में हुनैन को देखने लगी। और हनी डियर, ये है मेरी जन्नत, इस घर की असली मालकिन प्लस क्वीन। क्यों डैड, सही बोला ना मैंने? आज़ाद हुनैन से वजिया का तारुफ करवाता हुआ शाहनवाज से पूछने लगा। इसमें कोई शक नहीं है, वजिया वाकई इस घर की मलका है। शाहनवाज वजिया के टेबल पर रखे हुए हाथ पर अपना हाथ रखता हुआ बोला। वजिया शाहनवाज को देख रही थी, और उसके चेहरे पे वजिया को देखकर मुस्कुराहट थी। आज़ाद इन दोनों को देखकर मुस्कुराने लगा, जबकि नवीन का चेहरा उतर गया, और अपनी बहन को देखकर हुनैन का भी। मगर इसे वजिया बहुत अच्छी लगी। पुरवकार सी शख्सियत रखने वाली, धीमे लहजे में बात करने वाली। नवीन बेदिली से अपने पास रखी प्लेट से सैंडविच उठाने लगी, मगर अभी इसका हाथ फिज़ा में था कि इसके सामने से सैंडविच वाली प्लेट आज़ाद उठा चुका था। ले मम्मा, सैंडविच खाइए। आज़ाद वजिया की प्लेट में सैंडविच रखता हुआ बोला। आज़ाद की हरकत पर नवीन का खून खौला था। वो इसकी कमज़ोरी जान चुकी थी। सामने बैठी हुई इसकी माँ। अब इस आज़ाद की कमज़ोरी को अपने काबू में करना था, तभी तो वो आज़ाद से अपनी कमज़ोरी यानी हुनैन वापस ले सकती थी, जिसके बलबूते पर वो कल से अकड़ रहा था। ऐसे क्यों बैठी हो, नाश्ता करो। इसे शाहनवाज की आवाज़ आई। साथ ही नवीन की गोद में रखा हुआ हाथ शाहनवाज ने अपने हाथ में थामा, जिस पर शाहनवाज और नवीन ने एक दूसरे को मुस्कुरा कर देखा।
अस्सलाम वालेकुम। टेबल पर मौजूद सब अफराद नाश्ता कर रहे थे। अब्बास की आवाज़ पर सबने चौंक कर उसे देखा। अब्बास ने दो नए चेहरे देखे तो कंफ्यूज सा हुआ। वालेकुम सलाम बेटा, कैसे हो? आओ नाश्ता करो हमारे साथ। वजह ने अब्बास को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, वजह ख्याल किया करे, फैमिली बैठी है। शाहनवाज ने बेहद आहिस्तगी से वजह को बोला था। शाहनवाज को यूं हर अरे गैरे को फ्री करना अच्छा नहीं लगता था, वो भी फैमिली की तरह। डैड, अब्बास आओ यार, परसों से तो मुलाकात ही नहीं हुई तुमसे। आज़ाद ने भी बेहद आहिस्तगी से शाहनवाज को कहते हुए अब्बास को बुलाया, जो शायद नवीन और हनैन को देखकर झिझक रहा था। नहीं, बस मैं कोमल के बारे में पूछने आया था, अब शाम में चक्कर लगाऊंगा। अब्बास आज़ाद को जवाब देता हुआ बोला, अच्छा हमारे घर के नए अफराद से तो मिलते जाओ। ये है मिसेस शाहनवाज, डैड की दूसरी वाइफ, और ये है मिसेस आज़ाद, यानी मेरी वाइफ। आज़ाद ने नवीन और नैन का अब्बास से तारुफ करवाया, मगर वो खामोश बैठी हुई वजिया को देखने लगा और फीके से अंदाज में उसे देखकर स्माइल दे रही थी। अब अब्बास मुस्कुरा भी न सका। ओके, शाम में मिलते हैं, अभी चलता हूँ। अब्बास को वहाँ रुकना मुनासिब नहीं लगा। वैसे भी वो शाहनवाज की मौजूदगी में कम ही आता था, क्योंकि इसे महसूस होता था आज़ाद के डैड इसे पसंद नहीं करते थे, या फिर वो हर एक से फ्री नहीं होते थे। कौमी कम बेबी, भाई के पास आओ। आज़ाद को कोमल को देखता हुआ बुलाने लगा। टेबल पर सबकी तवज्जो कोमल के कमरे की तरफ गई, जो कमरे के दरवाजे से सर निकाले सबको देख रही थी। आज़ाद के बोलने पर छठ ने सर अंदर करके दरवाज़ा बंद कर लिया था। शायद नवीन और हुनैन दोनों के नए चेहरे देखकर वो छुप गई थी। आज़ाद अपनी कुर्सी से उठकर कोमल के रूम में चला गया। क्या मैं कोमल से जाकर मिल सकती हूँ? वजिया ने सर उठाकर देखा। नवीन इससे मुखातिब थी। शाहनवाज ने भी चौंकर नवीन को देखा। मेरे दोनों बच्चे मेरे बरक्स हैं, थोड़ी रिजर्व नेचर के हैं, जल्दी किसी से घुलते मिलते नहीं, टाइम लगता है इन्हें, तुम कोशिश करके देख सकती हो। वजह ने नवीन को देखकर जवाब दिया, जिस पर नवीन इसे देखकर मुस्कुराए। दोनों ही पागल बच्चे हैं। नवीन दिल ही दिल में बोलती हुई कोमल के कमरे में चली गई। कोमी को भाई ने बुलाया, भाई के पास क्यों नहीं आई कोमी? आज़ाद अपने सामने बेड पर बैठी हुई कोमल को देखता हुआ पूछने लगा। सुबह सुबह कौन आ गया भाई? कोमी किसी को नहीं जानती। कोमल पिंक कलर के नाइट ड्रेस में दो पोनियां बांधे हैरत का इजहार करती हुई आज़ाद को बोलने लगी, हेलो कोमल, कैसी हो? पहचाना तुमने मुझे? आज़ाद इससे पहले कोमल को हिनन के बारे में बताता नवीन को कोमल के कमरे में आती हुई कोमल को मुखातिब करके बोली। आज़ाद ने मुड़कर नागवार नज़रों से नवीन को देखा। नहीं आंटी, कोमल ने आपको नहीं पहचाना। कोमल नवीन को अपनी बात का यकीन दिलाने लगी। अरे आंटी, नहीं हूँ, मैं तुम्हारी नई वाली मम्मा हूँ। नवीन मुस्कुराती हुई फ्रैंक अंदाज में कोमल को बताने लगी। नवीन की बात सुनकर साथ के माथे पे शकन पड़ी। नहीं मम्मा, वो क्या होती है? मम्मा तो एक होती है। कोमी के पास इसकी मम्मा है, आप आंटी हो, मम्मा नहीं। कोमल के जहन ने जैसे नवीन की बात को एक्सेप्ट नहीं किया, वो नफ़ी में सर हिलाती हुई बोली, किसी किसी की दो मम्मा भी होती हैं डार्लिंग। जब पहली मम्मा पुरानी हो जाती है तो डैड फिर दूसरी मम्मा ले आते हैं। आपकी डैड भी मुझे कल रात आपकी नई मम्मा बनाकर इस घर में लेकर आए हैं। अब मैं हमेशा इस घर में रहूँगी। वो कोमल को फ्रैंक अंदाज में समझाने लगी। इसने लफ्ज़ हमेशा पे जोर देकर आज़ाद की तरफ मुस्कुरा कर देखा था। आज़ाद खार भरी नज़रों से नवीन को देखता हुआ इसकी बकवास सुन रहा था। और वो जो वाइट कपड़ों में भाई के पास परी बैठी है, वो भी कोमी के घर पर रहेगी। कोमल अब नवीन से यकीनन हुनैन हुनैन के बारे में पूछी थी। इससे पहले नवीन कुछ बोलती आज़ाद बोल पड़ा, वो परी नहीं है कोमी, वो टॉय है, भाई का टॉय। भाई इसे कल रात ही अपने साथ लेकर आया है। अब वो टॉय हमेशा कोमी के भाई के पास रहेगा, इसके बेडरूम में, ताकि जब जब कोमी का भाई बोर हो, वो इस टॉय से खेलकर अपना दिल फैलाए और खूब इंजॉय करे। ज़्यादा सीरियस होकर कोमल को बताने लगा, जिस पर कोमल बच्चों की तरह तालियां बजाती हुई हंसी। आज़ाद ने एक नज़र नवीन के चेहरे पर छाए खतरनाक तासुरात पर डाली और मुस्कुराता हुआ नफ़ी में सर हिलाने लगा। अब वो ऑफिस जाने का इरादा रखता था। कोमल के कमरे से निकलने लगा। इसकी नज़र हुनैन पर पड़ी, जो इसे बहुत मलामत भरी नज़रों से देख रही थी। इसके चेहरे के तासुरात देखकर आज़ाद को अंदाज़ा हो गया कि वह आज़ाद की बातें सुन चुकी है। कोमल तुम्हारे मुतालिक पूछ रही थी तो? आज़ाद ने इसे बताना चाहा, मगर वह आज़ाद की बात मुकम्मल हुए बगैर वहाँ से चली गई। हनी, बात सुनो मेरी। आज़ाद इसे पुकारता हुआ उसके पीछे अपने बेडरूम के अंदर दाखिल हुआ। यार बात तो पूरी सुन लिया करो तुम कभी मेरी। आज़ाद हुनर का हाथ पकड़कर इससे बोला, तफरी का सामान है मेरी ज़ात तुम्हारे लिए, मुझसे खेलने के लिए, दिल बहलाने के लिए अपने कमरे में लाए हो तुम मुझे। क्या हूँ मैं, टॉय? आज़ाद का हाथ झटक कर वो रोती हुई आज़ाद से पूछने लगी, नहीं जान हो तुम मेरी। इसके अल्फाजों से हुनैन का दिल दुखा था।
आज़ाद ने बोलते हुए इसे सीने से लगाना चाहा। हुनैन ने इसके सीने पर अपने दोनों हाथ रख के इसे पीछे धकेला। नहीं आज़ाद, तुम अभी सच सोच नहीं बोल रहे हो। सच तुमने वहाँ बोला अपनी बहन और मेरी बहन के सामने। हुनैन अपने आंसू साफ करते आज़ाद को देखकर कहने लगी, अपनी बहन की बातें नहीं सुनी तुमने? क्या ऑल फॉल मेरी मम्मा के बारे में बोल रही थी वो? इसका लहज़ा अंदाज़ नहीं नज़र आता तुम्हें? आज़ाद अब संजीदगी से हुनैन से पूछने लगा, तो तुम कहाँ कोई मौका छोड़ते हो? तुम तो भरपूर अंदाज़ में इनसे बदला लेते हो। कभी उधार रखा है तुमने किसी बात का? हुनैन वॉशरूम में जाने लगी। उधार रखना मुझे बचपन से नहीं आता। जो भी ऐसे बोल कर आ रहा हूँ, वैसे बदला लेने के लिए बोला है मैंने ये। समझ में नहीं आ रहा तुम्हें? आज़ाद ने बिगड़ते हुए कहा, लो बदला आप ही से और ऐसे ही मेरी ज़ात को निशाना बना के बदले लो। मगर जब मेरा दिल दुखे तो मेरे पास मत आना आइंदा। हुनैन बोलती हुई दोबारा वॉशरूम जाने के लिए बढ़ी। आज़ाद ने दोबारा इसका हाथ पकड़ा, उसका रुख अपनी तरफ किया। आइंदा ऐसा नहीं होगा। अब मुँह ठीक करो अपना, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ मैं। आज़ाद अपने अंदाज में नरमी लाता हुआ बोला, तुम्हें क्या लग रहा है तुम्हारी बातों का रोक लगाकर मैं मज़ीद रोऊँगी? पागल समझा हुआ है? अरे खुशी-खुशी जाओ अपने ऑफ़िस। सबके सामने तो मैं नाश्ता भी ढंग से नहीं कर सकी, ना ही कल रात को कुछ खाया या कमरे में बैठकर पेट भर कर नाश्ता करूँगी और फिर कोई मूवी देखूँगी। हुनैन उसको घूरते हुए दोबारा वॉशरूम में जाने लगी। एक बार दोबारा आज़ाद ने इसका हाथ पकड़ा। अच्छा बताओ बार-बार वॉशरूम क्यों जा रही हो? अब आज़ाद की आँखों में शरारत वाज़ेह थी। वॉशरूम में क्यों जाया जाता है तुम्हें नहीं मालूम? हुनैन तब कर आज़ाद से पूछने लगी। भरपूर नाश्ता करने से पहले पेट में नाश्ते की जगह बनाने के लिए राइट? आज़ाद ने चुटकी बजाकर शहादत की उंगली से इसकी तरफ इशारा किया। हुनैन गुस्से में कोई चीज़ ढूंढने लगी जो उसके सर पर मार सके, मगर इससे पहले आज़ाद कमरे से बाहर निकल गया। अव्वल दर्जे का कमीना और घटिया इंसान है ये शख्स, और तुम क्या भीगी बिल्ली बनकर इसकी बातें मान रही थी? क्या ज़रूरत थी इस जलील इंसान के पास बैठकर नाश्ता करने की? शाहनवाज और आज़ाद के ऑफिस जाने के बाद नवीन आज़ाद के कमरे में आकर हुनैन पर बिगड़ती हुई बोली, इसकी बात नहीं मानती तो और क्या करती? कुछ बैत है इससे? न जाने वो सबके सामने क्या करते? आपने कल से लेकर अब तक देखा नहीं क्या कर चुका है वो? हुनैन नवीन को देखती हुई कहने लगी। इस बात पर नवीन ने बहुत गौर से हुनैन को देखा और चलती हुई हुनैन के पास आई और बेड पर के सामने पास बैठी। कल रात कुछ किया इसने तुम्हारे साथ? नवीन मशकूक नज़रों से उसको देखती हुई पूछने लगी तो हुनैन एकदम गड़बड़ा गई। मेरा मतलब है ज़बरदस्ती निकाह करना, सबके सामने निकाह करने का ऐलान करना, अपने पेरेंट्स के सामने मुझे रूम में लेकर जाना, घर मिलाकर इतना हंगामा करना, क्या ये सब कम है? हुनैन एक-एक करके सारे मंज़र नवीन को याद करवाने लगी। वो सब ठीक है, मगर जो मैं पूछ रही हूँ बताओ और सिर्फ़ सच-सच बताओ, क्या कुछ किया है इसने तुम्हारे साथ? नवीन दोबारा अपनी बात दोहराती हुई इंतहाई संजीदगी से बोली, आप गलत समझी, ऐसा कुछ भी नहीं किया इसने। हुनैन को आज़ाद का जंगलीपन वाला मुज़ाहरा याद आया और फिर जब वो वाक़ई डिसेंट तरीके से, मगर हुनैन दोनों बातें कूल करती हुई एलईडी की तारीक स्क्रीन को देखती हुई बोली। नवीन ने इसका मुँह पकड़कर चेहरे का रुख दोबारा अपनी तरफ किया। ऐसा कुछ होना भी नहीं चाहिए हनी, ये बात मेरे ज़हन नशीन कर लो, कोई ज़रूरत नहीं इसे फ्री करने की या अपने करीब आने देने की। मैं आज ही कोई तदबीर निकालूँगी, कम से कम तुम्हें इसके बेडरूम से तो निकाल सकूँ और बहुत जल्द इसे तुम्हारी लाइफ़ से दूर फेंक दूँगी। मगर तब तक तुम इससे खुद को बचाए रखना। अगर वो ज़बरदस्ती करने की कोशिश करे तो चीख कर या फिर इसके मुँह पर थप्पड़ मारकर इसे इसकी औकात याद दिला देना। नवीन सीरियस अंदाज में इसे एक-एक बात समझा रही थी। उन्होंने अपना सर झुकाए इसकी सारी बातें सुन रही थी और सोच रही थी वह रात को इसकी औकात कैसे याद दिलाएगी। उसे दूसरों को औकात में रखता था, इतना बड़ा द्यूक की तरह। मिनट भर नहीं लगाता था उसको काबू करके बेबस करने में, मगर वो ये सब बातें नवीन को बोलकर इसकी मज़ीद बातें नहीं सुन सकती थी। अब यूँ बेवकूफ़ों की तरह सर झुकाकर मत बैठो मेरे सामने और ध्यान से मेरी बात सुनो। आज़ाद समेत इसके घरवालों से फ्रैंक होने की ज़रूरत नहीं है। न ही मुस्तकबिल में तुम्हें इस घर में रहना है, न ही किसी से कोई रिश्तेदारी रखनी है। इसलिए लिए दिए तरीके से सबसे बात करो और यहाँ अपना वो वक्त गुज़ारो। मैं ऐसा करती हूँ, ड्राइवर के साथ फ्लैट जाकर तुम्हारे कपड़े ले आती हूँ। फिर शाहनवाज़ को एतमाद में लेकर चंद दिनों बाद तुम्हारा दोबारा पिंडी का टिकट करवाती हूँ। मगर ये बात अब भी किसी को मालूम नहीं होनी चाहिए। हनी, जो मैं तुम्हें कह रही हूँ तुम्हें समझ में आ रहा है? हुनैन का उतरा हुआ चेहरा देखा नवीन आखिरी बार ज़रा सख्ती से पूछने लगी। अब मामू के पास पिंडी जाने का क्या जवाब बनता है? आप मुझे जिससे बचाना चाहती थी, वो तो मुझे अपनी निगाह में ले चुका है। मामी की नेचर का मालूम नहीं है आपको? वो 2 दिन के बाद सारी मेहमान नवाज़ी बुलाकर डायरेक्ट जाने का प्रोग्राम पूछती है। हुनैन बेचारगी से नवीन को देखते हुए कहने लगी, जिस पर नवीन ने दाँत पीसकर इसके सर पे हल्की सी चपत लगाई। बेवकूफ़, इस घटिया इंसान से बचाने के लिए तो तुम्हें पिंडी भेज रही हूँ।
अब तो वो तुम्हारा शौहर बन गया और भी ज़्यादा बच के और मोहतात होकर रहना होगा इससे। सामने वो कितनी बेवकूफ़ी से हर बात कर जाता है। मुझे तो हैरत हो रही है, जो तुम कह रही हो कुछ नहीं किया, उमानी को झेलना इस अज़ाब को झेलने से लाख दर्जे बेहतर है। अब तुम्हें पिंडी भेजकर ही मेरी टेंशन ख़त्म होगी। नवीन इसको बोलती हुए अपने कमरे में चली गई और उन्हें अब की बार पिंडी जाने का सोचकर उलझन ही होने लगी।